गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सर? बढ़िया हो? आवाज में फर्क होगा कल से थोड़ा। हाँ, आवाज भी हो सकती है। मैं तो महसूस कर ही रहा हूँ। ठीक है, कोई बात। लास्ट अपनी बात हुई थी मार्कर। मार्कर जो टॉपिक उस पर आज बात करेंगे, और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, देखो थोड़ा सा यहाँ पर अपन क्लियर करेंगे। अगर कोई मार्कर में कॉन्सेप्ट में घुसना चाहेगा तो उसका आंसर मैं नहीं दूंगा। मार्कर में हम जाएंगे किस पे? क्वेश्चंस में। आसानी से पल्ले आ जाए वो चीज अपने है भी नहीं वो, आपको पता होगा, कॉलेज में भी पढ़ा होगा। तो उस चीज को अपन सीधा क्वेश्चन ओरिएंटेड लेंगे, समझ लेंगे, फाइनली याद करना रहेगा। स्पेशली कुछ ऐसे क्वेश्चन आते बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं। पीसीआर बेस्ड कौन से हैं, नॉन पीसीआर बेस्ड कौन से हैं, डोमिनेंट मार्कर कौन से हैं, को डोमिनेंट मार्कर कौन से हैं। ठीक है, इस तरीके की जो चीजें रहेगी, कुछ खास बातें, फर्स्ट जनरेशन मॉलिक्यूलर मार्कर कौन सा है, लास्ट जनरेशन कौन सा है, मार्कर के नाम के पूरे नाम क्या है, कोई स्पेशल डिस्कवरी है तो किसने करी, बस इस तरीके की चीजों को लेते हुए बोला चलेंगे। ठीक है ना? तो अपन सबसे पहले जो बात करी थी मार्कर। मार्कर ऐसा कोई कैरेक्टर जिसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? मार्कर। ठीक है। दूसरी बात, चार तरीके के नाम लिए थे अपन। मॉलिकुलर, सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल और मॉलिकुलर। मॉलिकुलर का नाम ही डीएनए है, डीएनए मार्कर और जेनेटिक मार्कर। तो अब अपने को बात करना है मॉलिकुलर मार्कर। मॉलिकुलर मार्कर की सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन अपन लिख देंगे, वो कोई खास बात नहीं, डेफिनेशन कभी पूछते नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली बनाएंगे कि कौन से मार्कर डोमिनेंट है, कौन से को डोमिनेंट है। डोमिनेंट और को डोमिनेंट जेनेटिक्स में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो डोमिनेंट जब दो, हर कैरेक्टर के दो डिफरेंट फॉर्म्स होती है, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म जिनको कहते हैं जेनेटिक्स में, और उन हर एक के लिए फिर एलील होता है, सुना है? तो एक कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म के से ही मार्कर जुड़ा हुआ है। जैसे प्लांट हाइट है तो टॉल और डार्क दो है, तो डोमिनेंट वाले से ही, डोमिनेंट वाले कैरेक्टर से ही मार्कर जुड़ा हुआ है, तो वो डोमिनेंट मार्कर कहलाता है। समझा रहा हूं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी अपने को हल्का सा बता। को डोमिनेंस हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, जब दोनों कैरेक्टर जो आपके पेरेंट्स के हैं वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो, उससे को डोमिनेंस कहते हैं। जो कि एग्जाम्पल ह्यूमन में पढ़ते हो, AB ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, पढ़ेंगे अपन। तो यहां पर भी को डोमिनेंट मार्कर वो होंगे जो दोनों फॉर्म्स, कैरेक्टर की दोनों फॉर्म्स उस मार्कर से लिंक्ड हो, तो वो को डोमिनेंट। केवल डोमिनेंट वाली फॉर्म लिंक्ड हो तो डोमिनेंट। इसका मतलब समझाया, परिभाषा नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली इनके एग्जांपल्स पर आएंगे। तो अपन यहां से इसकी डेफिनेशन लिखते हुए स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, ज्यादातर याद करने की चीजें हैं, पहले मैं लिखा दूंगा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, आप मेरे साथ नोट करेंगे। मॉलिक्यूलर मार्कर से स्टार्टिंग करें। अलग अलग टाइप से, वैसे पहले अपन बात कर लेते हैं डोमिनेंट फिर को डोमिनेंट।
इनकी फुल फॉर्म याद करनी भी बड़ी मुश्किल रहती है, बार बार पढ़ोगे तो ही याद रहेगी, आसान से याद नहीं होती है ना। तो मैं फुल फॉर्म सबकी लिखाएंगे वैसे, ये एग्जांपल्स डायरेक्टली अपन याद रख रहे हैं डोमिनेंट की। फुल फॉर्म रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट फिर भी पता होनी चाहिए, कभी क्वेश्चन फुल फॉर्म पे ही आ जाएगा तो नहीं गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम्पल कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली मैं क्लियर कर दूं, डब्ल्यू में चांसेस कम है, बट फेमस को भी आ जाए तो बात अलग है। तो इसलिए मैं आप बिल्कुल डब्ल्यू के हिसाब से मैं थोड़ी सी बात इसको हटके कर रहा हूँ, बट हमारे एग्रीकल्चर का सिलेबस है, डब्ल्यू का सिलेबस बीएससी एग्रीकल्चर बेस ही होता है, तो आ जाएंगे तो मना क्या करेंगे, नहीं देंगे आंसर, देना तो पड़ेगा ना, नहीं छोड़ के आना पड़ेगा। नाम थोड़े अटपटे होते हैं इनके। कर लिया नोट? तो ये चार जो एग्जांपल्स हैं, चारों ही आपके डोमिनेट मार्कर है, जिसमें से पीजी 2017 में आरएपीडीपी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आरएपीडी पे पीजी 2017 में। हो गया नोट? बढ़े आगे। एससीआर डोमिनेंट ही होता है, कोडोमिनेंट नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। यहां पर इनकी फुल फॉर्म्स थोड़ा सा एक बार मैं पढ़ देता हूं, कोई दिक्कत आ रही हो। रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, अक्सर ए दिखेगा तो एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफाइड से मतलब निकलेगा, पी दिखेगा पॉलीमॉर्फिन से मतलब निकलेगा, ठीक है, और डी दिखेगा तो डीएनए से रहेगा। तो ये दो एक दो लेटर एक बार बार यही अक्सर रूम में काम आएंगे। एफ आता है तो फ्रेगमेंट को इंडिकेट करेगा, आर आएगा मतलब रेस्ट्रिक्शन या रीजन को करेगा, ठीक है। तो आरएपीडी रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो ये पूछा गया है कि डोमिनेंट मार्कर है, कोडोमिनेंट है, या डोमिनेंट मार्कर कौन से इनमें से, ऑप्शन में 3-4 मार्करों के नाम दे देंगे। तो हमें थोड़ा सा इनको, जिसमें से जो बहुत ज्यादा फेमस है हमारे लिए वो आरएपीडी और एफएलपी दोनों है, जिसमें आरएपीडी पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ही बता रहा हूँ, चार में से भी दो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एससीआर सीक्वेंस कैरेक्टराइज एम्पलीफाइड रीजन, और आईएसएसआर इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। एक एसएसआर होगा तो उसका इंटर सिंपल, उसके बस आगे आई लग जाता है, तो इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। क्लियर है बात? कुछ नहीं समझना है, क्या करना है, याद करना है, सीधी भाषा रटना है। चलो बढ़ते हैं। तो दूसरा आ जाते हैं इसमें कोडोमिनेंट मार्कर। समझ के अपन कर भी कुछ नहीं सकते उसके अंदर, तो इसलिए डायरेक्टली याद ही करेंगे। कोडोमिनेंट में
जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स अपन ध्यान रखेंगे। फेमस ऊपर लिखूंगा सबसे पहले। आप नोट करें, साथ में कुछ भी नहीं है, फुल फॉर्म लिखनी है साथ में। सबसे फेमस है RFL। ये क्वेश्चन में आने के चांसेस काफी रहते हैं, अक्सर आता है। आपने AFLP की फुल फॉर्म पढ़ी इससे जस्ट पहले? आर की जगह रेस्ट्रिक्शन, बाकी सेम। क्या? क्लीव्ड सॉरी, क्लीव्ड एम्पलीफाइड। अरे तो इतनी मुश्किल फुल फॉर्म, स्पेलिंग के भी बहुत मुश्किल। बस थोड़ा सा याद करना तो पड़ता है। मुश्किल इसीलिए बहुत सारे बच्चे मार्कर के क्वेश्चन छोड़ते हैं सीधे के सीधे, अक्सर हाथ ही नहीं लगाएंगे क्योंकि पढ़ ही नहीं पाते, और पढ़ना डिटेल है ही नहीं, सीधी बातें ही पढ़नी है, सीधी याद रखने वाली है। RFL भी इम्पोर्टेंट है, STS, SSR, SLP ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थे 5-7 जो है अपन एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। तो फुल फॉर्म एक बार लिख देंगे तो आगे केवल छोटा सा नाम ही लिखेंगे अब जब भी जरूरत पड़े। सिंगल स्ट्रैंड कॉन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल स्ट्रैंड कॉन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म। हो गया नोट? कल हमने मार्कर के टाइप लिखे थे, मोलिकुलर मार्कर के टाइप नहीं लिखे थे, तो उस मार्कर अब अपने जो टाइप चल रहे हैं वो मोलिकुलर मार्कर हम पढ़ रहे हैं, चौथा टाइप था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फुल फॉर्म पढ़ देता हूँ, कहीं लिखने में किसी को दिक्कत आई हो। RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, कैप्स क्लीव्ड एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंसेस, STS सीक्वेंस टेक्स्ट साइट, SSR सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, STS SSR के बाद SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SSCP
सिंगल स्ट्रैंड ऑर्थोपेटल पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे मार्कर कोडोमिनेंट नेचर में है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज कोडोमिनेंट, छांटना आपने को पड़ेगा, ठीक है। तो फेमस जो है सारे बता दिए, फिर भी प्रयास वो करना जिनको मैंने टिक करा, वो तो कम से कम याद हो जाए, क्वेश्चन में आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्लियर है बात, बढ़े आगे चलो, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है अपनी डोमिनेंट कोडोमिनेंट, डायरेक्ट याद करना और क्वेश्चन। अगला आता है जैसे पीसीआर बेस्ड मार्कर और नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। इसके लिए एक बहुत ही हमारा जनरल पॉइंट अपन याद रख सकते हैं कि मार्कर एकमात्र एक ऐसा मार्कर है जो पीसीआर टेक्निक डेवलप होने से पहले डिस्कवर हो गया, तो वो पीसीआर पर बेस्ड नहीं है, और वो है आरएफएलपी, सबसे पुराना मार्कर, फर्स्ट जनरेशन का मार्कर। जैसे कोरोना में पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, वैसे सबसे पुराना फर्स्ट जनरेशन, तो सबसे फर्स्ट जनरेशन का मार्कर भी बोला जाता है, तो आरएफएलपी सबसे फेमस मार्कर, सबसे पुराना। तो उस टाइम पीसीआर की टेक्निक डिस्कवर ही नहीं हुई थी, तो वो पीसीआर बेस्ड मार्कर नहीं है। तो नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर कौन सा है, आरएफएलपी, इस पर क्वेश्चन कई बार आया, ठीक है। तो बाकी बचे हुए अधिकतर अपने किसे जाएंगे, पीसीआर बेस्ड, उसमें भी जो फेमस है वो अपन मार्क कर लेंगे, तो आप मेरे साथ नोट करेंगे। मार्कर के ही कुछ और टाइप्स, आपको कंफ्यूज मत होना सर, अलग अलग बेसिस पर है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मार्कर टाइप्स, अब की बात जो है यहाँ पर पीसीआर टेक्निक यूज होती कि नहीं होती उनमें, उस बेस पर पीसीआर बेस्ड मार्कर एंड नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर। तो इसमें वैसे तो आरएफएलपी को छोड़ के हम सारे ही दे देते हैं इसमें, लेकिन फिर भी कुछ फेमस है, उनके मैं नाम लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में ज्यादा आते हैं वो। आरएपीटी, आईएसएसआर, एसएसआर, एसएसआर को माइक्रो सैटेलाइट भी कहते हैं, तो ये यहीं पे लिख लेंगे, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, ऐसे टर्म थोड़ा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा जो फेमस है एफएलपी, स्कार, स्कार भी कोई ज्यादा फेमस नहीं, एसएनपी, और एक और अच्छा नाम है ईएसटी, ईएसटी के फुल फॉर्म लिखेंगे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। तो ये सारे मार्कर है पीसीआर बेस्ड, और मैं तो कहूंगा कि आप सीधा ये याद रखो कि भाई आरएफएलपी के अलावा सारे क्या है, ठीक है, वो तो अपन ने लिख दिए फेमस फेमस, बाकी आपको चिंता नहीं करनी है। नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर एक ही है जो पीजी 2016 पीजी 2020 दोनों में क्वेश्चन में आ रखा है, आरएफएलपी। और आपके डब्ल्यू जैसे एग्जाम में पूरे मार्कर टॉपिक से मेरा जो अनुमान है क्वेश्चन का इसी पे आने का, अगर डब्ल्यू में कभी आएगा तो मेरा अनुमान, बाकी नहीं पूछेगा, आप चिंता ना करना उसमें। कर लिया नोट क्या, डोमिनेंट कोडोमिनेंट हल्का सा मैंने आइडिया दिया था, बाकी जेनेटिक्स में बहुत जल्द आपको कल परसों से अपन चालू करेंगे, उसमें समझा देंगे। कर लिया नोट। एक अलग से ईएसटी है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, इनमें बाकी की फुल फॉर्म सारी अपन ने लिख ली है, दोबारा में फुल फॉर्म लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, और दूसरी चीज पे आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी पे आते हैं डायरेक्टली। तो अब क्या है कि सारे मार्कर की डिटेल हम सबकी बात नहीं करेंगे, फेमस मार्कर जिनसे जो क्वेश्चन आते हैं, तो मार्कर की हेडिंग डालेंगे, जैसे आरएफएलपी 2 पॉइंट उसके काम के हैं,
अब क्या होता है कि वापस दोबारा लिखाऊं कि यार RFLP नॉन पीसीआर है, नहीं जरूरत नहीं। RFLP कैसा है, जरूरत, ठीक है ना। जो भी पढ़ लिया वो दोबारा रिपीट में नहीं लिखेंगे। तो अपन आगे बात करते हैं मार्कर नंबरिंग का। ये नोट हो गया सबका, याद रख लोगे कुछ। ये तो सबसे आसान है, नॉन पीसीआर एक अकेला RFLP, बाकी कुछ भी याद मत करो, सारे ही पीसीआर है। पीसीआर तो जानते ही हो, पढ़ लिया अपन, ठीक है। आगे अपन पहला मार्कर बात करते हैं RFLP, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट लिख देता हूं, आप नोट कर लें, फिर समझा देंगे, कोई खास बात नहीं है। सबसे अच्छा क्वेश्चन, कर लिया नोट। 3 पॉइंट याद रखने हैं, क्वेश्चन में आने वाले। सबसे पुराना मार्कर जो है वो कौन सा है, RFLP। RFLP फर्स्ट जनरेशन मॉलिक्यूलर मार्कर, फर्स्ट जनरेशन समझ गए, लैपटॉप में मोबाइल में ऐसे आती है ना, जानते हैं। तो इसका मैंने आपको एक बात बोली भी थी, DNA फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन विच मॉलिक्यूलर मार्कर, क्योंकि वही साइंटिस्ट ने DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज करने के लिए इसको डिस्कवर किया था। क्लियर है बात, तो क्वेश्चन वहां से कनेक्ट हो गए। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर है, ये हाइब्रिडाइजेशन DNA फिंगरप्रिंटिंग में होता है, वो चीज है। प्लांट ब्रीडिंग वाला हाइब्रिडाइजेशन वर्ड ये नहीं है, क्योंकि हम सेम वर्ड सेम स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, लेकिन ये अलग चीज है जो हम डिटेल नहीं पढ़ाते हैं। ये कुल मिला के DNA फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है। और हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर अगर बोला जाए तो आंसर RFLP। क्लियर है बात, चलो बढ़ते हैं आगे सेकंड की तरफ। नोट हो गया था सबका, चलो अगला बात करते हैं FLP। जो फेमस है उनके बारे में एक आध पॉइंट लिखा है, एक एक दो दो, बाकी सब नहीं बात कर रहे अपन। फेमस जो है अपने क्वेश्चन में आते हैं, डेवलप्ड बाय कीजिंग कंपनी। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले लिख ली अपन ने, पीसीआर बेस्ड, नॉन पीसीआर बेस्ड, को डोमिनेट और डोमिनेट मार्कर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। पावरफुल, कोई दिक्कत नहीं, पाउडर में होता है पावरफुल। आजकल पावर भी है, वो जिम में पाउडर खा के होती है। मोस्ट पावरफुल हाई डेंसिटी मार्कर
कोई फेमस पॉइंट नहीं है, पर कभी आ जाए। बाकी तो जेबी एंड बॉस थोड़े से साइंटिस्ट यहाँ पर याद रखने जैसे हैं, बाकी कोई चिंता नहीं अंदर पढ़ने के। क्लियर है बात? के बाद अगर बात करें, आते हैं नेक्स्ट था, सबने लड़ लिया नोट? चलो, RAPD यूनिवर्सल मार्कर, ये अच्छा पॉइंट है क्वेश्चन के लिए। यूनिवर्सल मार्कर किसको कहते हैं? तो RAPD को यूनिवर्सल कहा जाता है। ठीक है, बाकी कोई इसके डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, विलियम्स। बढ़े आगे। बाकी इंपॉर्टेंट की तरफ देखो, मुझे ज्यादा और कोई विशेष इसके अंदर पॉइंट मिल नहीं रहे। एक और मुझे जो बताना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल अब नहीं पढ़ाता इनमें, क्योंकि क्वेश्चन आता ही नहीं है डिटेल। एक ले रहे SNP, जिसकी बात अभी अपन ने कराई था। SNP सीक्वेंस बेस्ड मार्कर है, ये अच्छा क्वेश्चन इससे बन जाता है। सीक्वेंस बेस्ड मार्कर, मोस्ट एक्यूरेट मार्कर भी इसको कहते हैं, सॉरी मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मार्कर भी मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में, तो यही है मोस्ट अबंडेंट मार्कर। मोस्ट एक्यूरेट एंड एडवांस मार्कर भी यही है, मोस्ट एक्यूरेट एंड एडवांस, सबसे ज्यादा एडवांस यानी कि सबसे लेटेस्ट के लिए, यानी कि लास्ट जनरेशन मोलेकुलर मार्कर भी यही है। तो एक बात और नोट करनी है इसमें, लास्ट जनरेशन मॉलिक्यूलर मार्कर, ये चारों पॉइंट इसके अच्छे हैं, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन RFLP, लास्ट जनरेशन SNP। ठीक है, तो सीक्वेंस बेस्ड मार्कर है, मोस्ट एक्यूरेट एंड एडवांस मार्कर है, एडवांस कहते ही लास्ट जनरेशन याद रह जाएगा। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट मार्कर भी यही है। क्लियर बात? बढ़े आगे। हो गया नोट सबका? तो इनमें किसी को डिटेल तो नहीं पढ़नी? नहीं पढ़नी? हाँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ नहीं पढ़नी। मैंने खुद में भी कभी इसकी डिटेल नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता कभी अपने को पड़ेगी। क्वेश्चन सीधे रटने वाले ही पूछे जाएंगे। आप BSc एग्रीकल्चर में मार्कर के बारे में जानकारी देते तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, तो इसलिए टेंशन नहीं लेंगे। आगे आते हैं अपन, जो मार्कर का ही एक और क्लासिफिकेशन कहते हैं स्क्रीनेबल एंड सेलेक्टेबल मार्कर। स्क्रीनेबल है तो इस पर से भी क्वेश्चन PG वालों ने पूछे हैं, क्या है तो आप मेरे साथ, ये तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन का कंप्लीट कर दिया मैंने। एक और मार्कर को ही ग्रुप में डालना, जैसे अपन ने पहले बोला ना, डोमिनेंट, कोडोमिनेंट, PCR बेस्ड, नॉन PCR बेस्ड। ठीक है, तो आगे अपन मार्कर का एक और क्लासिफिकेशन छोटा सा देख रहे हैं, साथ में नोट करना, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कर तो यहां पर एक आपका रहेगा सेलेक्टेबल मार्कर। ये मार्कर के नाम ऊपर पड़े उनमें से एक भी नहीं, ये थोड़े हट के नाम है, जिनके नाम ध्यान ही रखना है। यहाँ से क्वेश्चन क्या है वो भी आपको बता देंगे।
इनकी फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा, बहुत मुश्किल से नाम इनके रहते हैं। एनपीटी सेकेंड बार पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर, स्ट्रिंगेबल मार्कर पे भी क्वेश्चन आया था पीजी 2015 के अंदर, और वो था गस करके एक मार्कर है, उसमें आया था। कहां पर? एनपीटी, एनपीटी बार एंड पेट, एचपीटी, ईपीएसपीएस, ईपीएसपीएस, जीएफपी प्री फ्लोरोसेंट, इसकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखेंगे, प्री फ्लोरोसेंट प्रोटीन। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों पीजी 2015 में, रिपीट आते हैं इनमें क्वेश्चन, टेंशन लेने ही, ठीक है ना, दो ही ध्यान रखेंगे इसमें काफी है। इन स्टोरेबल का जो एक आध आपको नाम और बता देते हैं। स्क्रीनेबल जो, हाँ सिलेक्टेबल के लिए स्क्रीनेबल का एक और नाम है स्कोरेबल, स्कोरेबल बोले तो भी यही, रिपोर्टर जीन भी कहते हैं वैसे को, स्कोरेबल मार्कर, स्क्रीन और स्क्रीनेबल मार्कर, जिनको स्क्रीन किया जा सके, स्कोर किया देखा जा सके वो, और जिनको सिलेक्ट किया जा सके वो सिलेक्टेबल। कर लिया नोट? ये मैं नॉर्मली पढ़ाता नहीं था, लेकिन पुराने पेपर में मुझे क्वेश्चन मिला तो उसके बाद तो यहाँ से गस पे पूछा गया, ज्यादा फेमस दो ये चार सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैटेगरी बस इतना तो हमें अभी, चलो द फॉलोइंग इज सेलेक्टेबल मार्कर, पहचानो और कुछ नहीं। क्लियर के बाद क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं पूछी जाएगी कभी भी, पुराने पेपर कोई से भी उठा के देखना है, चिंता वाली बात, मैं तो इवन ईयर के अंदर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। बढ़े आगे, चलो कुछ एक दो फुल फॉर्म के साथ आगे बढ़ते हैं। सबको होगा नोट? चलो, मार्कर का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, इसको जेनेटिक्स का कहो, बायोटेक का कहो या ब्रीडिंग का कहो, क्योंकि मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग भी होती है, तो वो अपन ने बात कर ली। अब थोड़ी सी इसकी कुछ चीजें जो अपने को एडिशनल, जो कुछ स्पेशल पॉइंट करके अपन बातें ध्यान रखना, तो जो कोई क्वेश्चन में आ जाए तो उसी पर आते हैं। तो स्पेशल पॉइंट करके कुछ फुल फॉर्म से जो कभी पूछ लेते हैं। एक तो मैंने VNTR बताया होगा शायद, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स, ये डीएनए में प्रोटीन में शायद लिख दिया होगा, कोई बात नहीं, लिख लें वापस। एक टिलिंग की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। टिलिंग, टारगेट इंड्यूस लोकल एग्जाम, जीनोम। ये अच्छा वर्ड है, कभी भी इसकी फुल फॉर्म आएगी तो रटी हुई फुल फॉर्म में याद काम आएगी क्वेश्चन में। एक क्यूटीएल सुना होगा आपने, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोशन, ये जीनोम से ऊपर वाले में ध्यान रखना है ना। फुल फॉर्म से कहीं भी आ सकती है। VNTR शायद एक बार पूछी गई थी, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स।
क्लियर है बात? बढ़िया आगे सबने कर लिया नोट? दो मार्केट से रिलेटेड ब्रीडिंग की नाम, एक तो होती है स्पीड ब्रीडिंग, स्मार्ट ब्रीडिंग, ये क्या वहां पढ़ा नहीं रह जाएगी, इसलिए अभी आप लिख लेते हैं स्पीड ब्रीडिंग क्या है और स्मार्ट ब्रीडिंग क्या है। आप मेरे साथ नोट करेंगे, सबने कर लिया नोट? चलो आगे आते हैं, स्मार्ट ब्रीडिंग क्या है। बस डेफिनेशन लिखेंगे छोटी सी। हार्ड वर्क तो नॉर्मल प्लांट ब्रीडर करता ही है, वैसे स्मार्ट वर्क की बात आती है तो हमारे मार्कर काम आते हैं। सिलेक्शन विद मार्कर्स एंड एडवांस रिप्रोडक्शन एंड एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अच्छा क्वेश्चन है, इसका डब्ल्यू से यूनिकोग सिलेबस में नहीं, क्योंकि ये सीधा ब्रीडिंग का ही टाइप हो गया। तो स्मार्ट ब्रीडिंग जहां पर मॉलिक्यूलर मार्कर्स और एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करके सिलेक्शन किया जाता है, उसे कहते हैं स्मार्ट ब्रीडिंग। क्या करते हैं हमें डिटेल नहीं जाननी है, मार्कर का उपयोग करना, केवल मार्कर का उपयोग करें तब तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जो भी अपन आगे लिख लेंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं, इसको कहेंगे अपन यहाँ पर स्पीड ब्रीडिंग में एक और बात लिख सकते हैं, नासा डेवलप्ड टेक्निक फॉर शॉर्टनिंग द ब्रीडिंग साइकिल्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, नासा बेस्ड। नासा का नाम सुनी है आपने? ठीक है ना, तो नासा बेस्ड टेक्निक फॉर शॉर्टनिंग, हाँ इसी के लिए शॉर्टनिंग ब्रीडिंग साइकिल। ब्रीडिंग साइकिल को छोटा करने के लिए इस टेक्निक को नासा ने डेवलप करा था। तो कोई अच्छी बात आ जाए, ठीक है, कोई ज्यादा लोड नहीं, ऊपर की डेफिनेशन कभी आ जाए तो, बाकी चिंता नहीं करनी। कर लिए नोट? स्मार्ट ब्रीडिंग, मार्कर और एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सिलेक्शन करना क्या कहलाएगा? स्मार्ट ब्रीडिंग। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बात करते हैं अपन एक, जिसे अपन कहते हैं यहाँ पर सिंपल सा, वो है आपकी मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग। ठीक है, मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग एक्चुअली नासा इसको एक और अपना आएगा, स्पीड ब्रीडिंग पे लिखेंगे इसको, स्पीड ब्रीडिंग। ये नासा वाला पॉइंट के ऊपर लिख दो स्पीड ब्रीडिंग। स्पीड ब्रीडिंग का एक पॉइंट, ये स्पीड ब्रीडिंग के लिए बोला गया है। ठीक है ना, नाम थोड़ा मिलते जुलते, क्योंकि स्पीड आप नाम ही देखें, स्पीड यानी कि ब्रीडिंग साइकिल छोटा करना, फास्ट काम करना, तो ये स्पीड ब्रीडिंग के लिए पॉइंट था, उसके डेफिनेशन भी ध्यान रखें। ठीक है, स्पीड ब्रीडिंग में एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन भी ध्यान रख लेंगे अपन। इट अलाउज प्लांट ब्रीडर्स to improve crop production it allows plant breeders to improve crop production by adjusting temperature, light intensity and duration, light intensity and light duration. थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
हो गया नोट। तो स्मार्ट ब्रीडिंग, स्मार्ट यानी कि एडवांस तरीके का यूज करना, मार्कर के साथ साथ एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करना। स्पीड ब्रीडिंग, जब स्पीड से काम होगा, फास्ट, तो कैसे होगा? ब्रीडिंग साइकिल जो है उसको छोटा करना है। मैंने बोला था कि भाई आप मार्कर का भी यूज करते हो तो आप सेटलिंग स्टेज में ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो कुल मिला के ये आपको ध्यान रखना है। स्पीड ब्रीडिंग जो है क्या कर रही है? नासा बेस्ड टेक्निक है और शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल। ठीक है, ये क्या करता है? प्लांट ब्रीडर का काम ही कुल मिला के होता है कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? अलग अलग तरीके से बढ़ाना है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, टेम्परेचर को कम ज्यादा करके, लाइट ड्यूरेशन को कम ज्यादा करके, लाइट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करते हुए नई वेराइटीज बनाना स्पीड ब्रीडिंग कहलाए। क्लियर है बात? बढ़े आगे चलो। लास्ट एक पॉइंट अपने को जो ध्यान रखना है और वो है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जो हमारे क्वेश्चन में आने के चांसेस ज्यादा है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, इसको असिस्टेड को एडिट सिलेक्शन भी बोलते हैं, मार्कर एडिट सिलेक्शन भी कहते हैं, मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग भी कहते हैं। और वैसे मार्कर की बात हमने किसमें करी? अभी स्मार्ट ब्रीडिंग में करी है ना। तो स्मार्ट ब्रीडिंग कई बार डायरेक्टली इसको बोल दिया जाता है क्योंकि स्मार्ट ब्रीडिंग में क्या यूज होता? मार्कर, इसलिए तो कई बार सेम नाम भी यूज हो जाते हैं। तो अपने को तो डायरेक्टली इसके डेफिनेशन पे आते हैं। ये इनडायरेक्ट सिलेक्शन मेथड कहते हैं, ये कई बार ध्यान रखना। और एक दो वेराइटी से इंक्लूड नोट करनी है अपन, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं देनी अपन। कर लिया नोट सबने? तो ये डेफिनेशन ज्यादा चांसेस इसके क्योंकि ये प्लांट ब्रीडिंग में मेंशन्ड है और मार्कर का यूज करते हुए कुल मिला के ब्रीडिंग करना मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग कुल मिला के। तो यहां पर हम सिलेक्शन ब्रीडिंग में करेंगे अलग अलग तरीके के, प्योर लाइन, मास सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन। तो ये उन सिलेक्शन से हटके है, डायरेक्टली आप सेटलिंग स्टेज में पौधे कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये सिलेक्शन इसीलिए इनडायरेक्ट है। कैसा है? इनडायरेक्ट सिलेक्शन मेथड फॉर डिजायर्ड प्लांट फिनोटाइप। हमारे को जो कैरेक्टर ट्रांसफर करना है वो कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, किससे पता चलेगा? बेंडिंग पैटर्न्स ऑफ लिंक्ड मॉलिक्यूलर मार्कर्स। बेंडिंग कहां दिखते हैं? बेंडिंग पैटर्न्स आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दिख जाते हैं। ठीक है, तो मार्कर्स के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेंडिंग पैटर्न्स देख के पौधे का कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, उसको इनडायरेक्ट पता लगाने का जो तरीका है वो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कहलाता है। क्लियर है क्या बात? अब अपन लास्ट इसमें जो पॉइंट लिख रहे हैं वो दो क्रॉप और उनकी एक दो वैरायटी, क्योंकि मार्कर से बहुत ज्यादा वैरायटीज हमारे इंडिया में अभी है नहीं, तो क्वेश्चन उनसे आने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहेगा। मक्का में विवेक क्यूटियम 9 करके, हाँ, बट
अब क्योंकि हम क्यों क्वालिटी प्रोटीन बेस्ड बनाते हैं, लेकिन मार्कर से डेवलप्ड है वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और राइस में 2-3 है, आप मेरे साथ नोट करेंगे। तो क्रॉप varieties developed using marker assisted selection. बाकी 2-3 वैरायटी राइस में है, जिसमें पूसा बासमती 1, अब कई बार पूछते हैं कि यार कोई पर्टिकुलर किसी क्रॉप का नाम दे देंगे, उसकी उस वैरायटी को किस ब्रीडिंग मेथड से डेवलप किया गया, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है। तो फिर पूसा बासमती 1, एक तो ये ध्यान रखेंगे, एक सांबा इंप्रूव्ड सांबा मसूरी, ठीक है। और एक है PRH10 करके, पूसा RH10 जिसको कहते हैं, शॉर्ट में PRH भी कहते हैं, पूसा RH10। 3 याद रखेंगे अपन और राइस में, ये तीनों ही को ध्यान रखना है। बिल्कुल विवेक QPM9 एक वैरायटी है मक्का की जो आपको ध्यान रखना है। कभी भी क्वेश्चन आने का यहाँ से चांसेस बहुत अच्छा रहेगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज डेवलप्ड यूजिंग मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, तो फिर हमें इन्हीं में से आएगा। बहुत ज्यादा फेमस हमारे इंडिया में नहीं है। हो गया नोट सबका? वैसे आप बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी है, आपने नाम इन वैरायटी के दोनों को सुन रखे होंगे, ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कई बार कि ये कौन से मेथड से डेवलप। बढ़े आगे, तो मार्कर में जो मुझे पढ़ाना था वो सारा पढ़ा नहीं, मैं तो कहूंगा याद करने को आप बता दिए। मेरे को इस क्लास में मजा नहीं आता है, पर क्योंकि क्या पढ़ाएंगे, बट इसमें ये है कि आपको वो नोट्स अवेलेबल करा दिया जो आपके हर तरीके के एग्जाम में मार्कर की प्रॉब्लम 90% सॉल्व कर देगा। और फेमस क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं वो भी आपको बता दिए, ठीक है ना। शायद मैंने टिक लगा दिए थे, जितने पीजी के एग्जाम से क्वेश्चन थे वो सारे इसमें कवर्ड थे, ठीक है। बढ़े आगे, चलो अपने पास 5-10 मिनट है तो उससे अपन बात शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से। मैंने कहा था प्रीवियस, अब एओ लेक्चरर और डबल एओ में जो क्वेश्चन जो पूछे गए वो डिस्कस ही कर देंगे। अब जो भी होंगे वो बाकी कुछ अगली क्लास में, और अगली क्लास में जनरेट स्टार्ट कर देंगे। तो अपन एक क्वेश्चन से बात शुरू करते हैं, कल कर देंगे कुछ क्वेश्चंस। वो तो मैं अपनी चॉइस से डिस्कस करवा रहा हूँ, बाकी तो सिलेबस मेरी तरफ से पूरा हो गया है। क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी, ये तो पूछ लिया, अगली बार और क्या पूछेगा वो भी थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट छोटा है लेकिन क्वेश्चन अच्छा दे जाता है कई बार। डबल 2021, ठीक है। क्या पूछना है और क्या और पूछ सकता है वो भी मैंने इसमें डाला है। क्वेश्चन आपको नोट करना होगा कॉपी में, पहले बात कर लेते हैं फिर, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या कहा, क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन अच्छे बना देता है, तो इसलिए अपने काम की चीजें अपन ने क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, ठीक है। तो किसने करा था? साइंटिस्ट का नाम नोरियो तानीगुची, नाम बड़ा खतरनाक, ठीक है, बट एग्जाम में आया
1974 में इन्होंने टर्म दिया, वो भी अपन ने मेंशन कर दिया। तो बोले बाकी और ऑप्शन में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या काम किया नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो भी बात अपन यहाँ पर साथ में करेंगे। रिचर्ड फैनमैन है, उन्हें फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जो टर्म पूछ लिया डब्ल्यू वालों ने एक बार, तो फादर अगली बार पूछ सकता है, कोई बड़ी बात, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी डब्ल्यू में क्लियर कट सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। और नैनो टेक्नोलॉजी कोई डिटेल पढ़नी नहीं है, जो क्वेश्चन से उसी से पूरी बात कवर होगी, ठीक है। तीसरी बात, एरिक ड्रेक्सलर जो है उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक पेपर मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी पे 81 में पब्लिश किया था, ठीक है। और एक बुक लिखी थी इंजिन्स ऑफ क्रिएशन, और आगे पूरा नाम है उसका द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इंजिन्स ऑफ क्रिएशन बुक लिखने वाले साइंटिस्ट कौन है? ड्रेक्सलर, के एरिक ड्रेक्सलर। क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा, इस ऑप्शन पे पूछा जा चुका है, इन दोनों पे आने के चांसेस नोट करें इसको। तो आपको बायोटेक का प्रीवियस ईयर के शायद क्वेश्चन लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं छोड़ी मैंने, पीजी के सारे मैंने मेंशन बताई थी लगभग, ठीक है, मार्कर के सारे, और ये सारे भी इधर बताई दूंगा। पहले वाले साइंटिस्ट का कोई रोल मेजर है नहीं, तो उनके बारे में हमने नहीं लिखा है। सही आंसर ऊपर पूछे गए क्वेश्चन का ऑलरेडी बोल्ड किए गए हैं। इन दोनों के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपन ने दी है जो क्वेश्चंस में आ सकती है। विवेक क्यूपीएम 9 एक ही वेराइटी है क्या? बिल्कुल, पूरा एक ही नाम है, विवेक क्यूपीएम 9। मुझे बनाने में बड़ा जोर आया था, लेकिन मैंने कहा ये बहुत ही काम के लिए आप लोगों के लिए मैंने ये क्वेश्चन की रिपोर्ट तैयार करी, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों की हिंदी में डालनी पड़ी ना। डब्ल्यू में नैनो टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चंस एक ही साल में पूछे जा चुके हैं, लास्ट 21 वाले पेपर में, जिसका एक क्वेश्चन तो अभी आपको ये करवा ही रहा हूं। आप लिखोगे कॉपी में, समझ जाओगे कि दोनों के लिए क्या कर रहा है अपन ने। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने क्या काम किया, वो भी अपन ने बता दिया है ना। कहोगे सर कि क्वेश्चन तो लिख दिया, फिर इतनी ब्रैकेट में रामायण क्या है? और इसमें तो कुछ नहीं, बस इतना सा लिख देना, बुक इंजिन्स ऑफ क्रिएशन, और बाकी तो कोई नहीं भी लिखोगे चल जाओगे इसमें। फर्स्ट बुक जो पब्लिश करी नैनो टेक्नोलॉजी पे, इंजिन्स ऑफ क्रिएशन, द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। हो गया नोट सबका? तो आज अपन एक क्वेश्चन ही ले रहे हैं, बाकी कुछ 5, 7, 8 क्वेश्चन और हैं, उनको कल कंप्लीट करके कल से जेनेटिक्स। ओके, थैंक यू।